तो एक कहानी है, ओशो कई बार सुनाते थे। तुरंत सेठ की आंखों में आनंद के आंसू आ गए, रोने लगा और बड़ा खुश हुआ। बोले आनंद मिला। कई डॉक्टर तो ऐसे रहते हैं जो मेडिकल कॉलेज में होते हैं, तो वो तो अपने जूनियर्स को ढंग से पढ़ाते भी नहीं। मेरी बराबरी से बैठ जाएगा तो मेरी प्रैक्टिस चली जाएगी। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। तो वो इस डर के मारे अपने स्टूडेंट को पढ़ाते ही नहीं। हरे कृष्णा। 24वें नंबर श्लोक में भगवान क्या कह रहे हैं? अच्छेदः अयम अद्दाह अयम अक्लेद असोष्य एव च नित्यः सर्वगतः स्थाणु अचलः अयम सनातनः। यह आत्मा अच्छेद्य है, यह आत्मा अहाद्य है, यह आत्मा अदाह्य है, अक्लेद और निस्संदेह असोष्य है, तथा यह आत्मा नित्य सर्वव्यापी अचल स्थिर रहने वाला। मतलब यह आत्मा क्या है? स्थिर तत्व है। यह आत्मा ऐसा नहीं है कि जो बदल जाए। तो एक कहानी है, ओशो कई बार सुनाते थे अपने लेक्चर्स में, कि एक जो सेठ है, साहूकार है, उसको क्या लगता है कि मेरे जीवन में कोई सुख नहीं है, मेरे जीवन में कोई आनंद नहीं है। तो उसको कोई बता देता है कि एक गांव के बाहर एक फकीर रहता है, उस फकीर के पास बड़ा आनंद है। तो वो जो है अपना सब पोटली में पैसा वैसा लेके उसके पास जाता है और उससे बोलता है कि साहब देखो, मैं तो बड़ा दुखी आदमी हूँ, मेरे पास खूब संपत्ति है, धन है, लेकिन सुख महसूस नहीं होता साहब। और वो पोटली जो है उसमें बोले काफ़ी धन है, मैं आपको दे दूंगा जितना आप मांगो। तो उसको सोचा था कि यार ये 2-4 सरफियाँ ले लेगा और मेरे को कुछ सीक्रेट्स बता देगा, कोई मंत्र वंत्र बता देगा कि सुख हो जाएगा। भाई साहब जैसे ही उसने पोटली आगे करी, उस आदमी ने उस पोटली को छुड़ाया और भग लिया। अब वो भग लिया और सेठ जो है अपनी सब संपत्ति बेच के आया था। अब सेठ को लगे कि ये तो साला संपत्ति लेके भाग रहा, मैंने तो सोचा था थोड़ी बहुत लेगा, ये तो चोर निकला। और सेठ उसके पीछे पीछे भागे और एक गली दूसरी गली, वो तो वहीं का आदमी, उसको सब गली पता। सेठ हाँपे और बिल्कुल मातम मनाता कम से कम जितनी देर वो तो उसको दौड़ा सकता है दौड़ाया, और एक पेड़ के नीचे जाके सेठ जी बैठ गए कि अब मेरे बस का नहीं है, मेरा तो सब पैसा भी चला गया और कोई सुख का साधन भी मुझे नहीं मिला। अब भैया बड़ा दुख। अब एकदम से जो है वो डाल पैसे नीचे गिरा। कौन? जिसको चोर समझ रहे फकीर, गिरा या कूदा, और उसने जो है पोटली उसको दे दी। तुरंत सेठ की आंखों में आनंद के आंसू आ गए, रोने लगा और बड़ा खुश हुआ। बोले आनंद मिला? बोले हाँ मिला, बहुत मिला, इतना तो कभी नहीं मिला। बोले तो बोले यही तुम्हारे भीतर था, जब तुम्हारे भीतर था तो तुम्हें मिल नहीं रहा था नहीं, और अब जो है वही चीज मैंने तुमसे ले ली और वही चीज तुमसे दे दी, तो जो है तुम्हें आनंद मिल गया। इसका मतलब आनंद कहाँ है? आनंद का स्रोत तुम्हारे भीतर है। तो यही जो सनातन, जो कृष्ण भगवान कृष्ण समझा रहे हैं कि यह आत्मा अच्छेद्य है, यह आत्मा अदाह्य है, अक्लेद है और निस्संदेह असोष्य है, यह आत्मा नित्य सर्वव्यापी अचल रहने वाली। तो बहुत जरूरत पड़ क्यों रही है? ये सब जरूरत पड़ रही है कि जो सामने वाला है वो बड़े शोक में है, उसको ये सब ज्ञान बताना इसलिए पड़ रहा, बड़ा दुखी हो गया। तो आप अपने जीवन में जब दुखी हो जाओ, बड़े पीड़ित हो जाओ, तो ये श्लोक आपके काम के हैं, क्योंकि ये आत्मा जो है अविनाशी है और आप किसी कारण से बड़े दुखी हो। अब वो जो कारण है वो किसी काम का नहीं है। आपको लग रहा है कि अब 10 साल बाद मेरे बिजनेस का क्या होगा, और सुबह उठ के बड़े दुखी हो कि अब मेरे बिजनेस का क्या होगा। अच्छा वाला चल रहा है, अच्छी वाली दुकान चल रही, और दुख इस बात का है कि पड़ोस में एक दुकान और खुल गई है और वो और अच्छी खुली है। अब वो अच्छी खुल गई है और आपकी आत्मा जल रही है। आपको लग रहा है कि यार अब तो बिजनेस चलना बड़ा कठिन काम है, सुबह से मुंह लटका के बैठे। हमारे डॉक्टरी प्रोफेशन में बहुत होता है। मतलब कोई आदमी जो है, कई डॉक्टर तो ऐसे रहते हैं जो मेडिकल कॉलेज में होते हैं, तो वो तो अपने जूनियर्स को ढंग से पढ़ाते भी नहीं, क्योंकि पढ़ा देंगे तो ये सब काम सीख जाएगा, तो बोले ये मार्केट में जाएगा तो मेरी बराबरी से बैठ जाएगा, तो मेरी प्रैक्टिस चली जाएगी। तो वो इस डर के मारे अपने स्टूडेंट को पढ़ाते ही नहीं। मतलब इसके भी और एडवांस डॉक्टर हैं, वो इतने एडवांस डॉक्टर हैं कि वो कोर्स ही नहीं खोलने देते। बोले कोर्स ही नहीं खोलेगा तो लोग आएंगे कैसे? लोग आएंगे नहीं तो कोर्स नहीं करेंगे तो बोले वो कंपटीशन नहीं बढ़ेगा। मतलब वो भयभीत हैं, इतने भयभीत हैं कि उनकी जिंदगी में भय के अलावा कुछ नहीं है, उनको अपने ऊपर भरोसा ही नहीं है। तो ऐसे लोगों को ये श्लोक पढ़ने बहुत जरूरी है कि भैया देखो ऐसा कुछ नहीं है। आप चाहोगे नहीं चाहोगे, नए लोग तो मार्केट में आने हैं, और नए लोग मार्केट में आने, आपकी दुकान भी डाउन होनी है। आपको समय रहते नए धंधे तलाशने, आपको समय रहते अपनी हेल्थ पर ध्यान देना है, समय रहते जो है नए तरीके ढूंढना जिससे आप जी सको।
नए रास्ते बनाने। तो आप यदि ये सोच रहे हो कि ये लोग आएंगे ही नहीं, लोग कंपटीशन ही नहीं देंगे, लोग नया दुकान ही नहीं खोलेंगे, आपकी भूल है। आप कुछ भी कर लो, आप सोचोगे कि एक मार्केट की सारी दुकानें मैं खरीद लूं ताकि कोई नया ना आ पाए, तो नया मार्केट डेवलप हो जाएगा। आप ये मत सोचो कि एक मार्केट में आपकी चलने लगी तो आप यही राजा हो गए, क्योंकि आवश्यकता आविष्कार की जननी है। जैसे ही लगेगा कि मार्केट की सारी दुकानें फुल, नया मार्केट रेडी, लोग वहां जाने लगे। तो आपके बस का ही नहीं है। आप जो भक्ति का जो उदय होता है ना, भगवान को भजना पड़ता है, इसलिए वो सारी चीजें आपके वश की ही नहीं है। आप कुछ भी कर लो कि सारे मार्केट पर कंट्रोल नहीं कर सकते। तो आपको क्या करना है, आपको अपना काम करना है। कोई नया रास्ता मिले तो देखना, आप पूरी तरह चिंता में लगे हो कि बाजू में कोई खड़ा ना हो जाए, तो सारी शक्ति इसमें लग गई कि दूसरे कैसे दब जाएं। अब सारी शक्ति ऐसी लग गई तो जो नया रास्ता बनना था, हो सकता है आप अपने बिजनेस को और कहीं नए दिशा में ले जाते, हो सकता है आपको कोई नवीन प्रतिष्ठान मिल जाता, कोई नई एनर्जी आ जाती। वो एनर्जी आप में आई नहीं। अब वो एनर्जी आई नहीं तो धीरे धीरे क्या हुआ, आपके जीवन में जो शक्ति थी, अब वो शक्ति भी चली गई, और बाजू में जिसका बिजनेस बड़ा होना था वो हो गया। तो फिर आप कुंडली दिखवाने ले जाओगे, साहब मेरी ग्रह दशा खराब चल रही है, राहु चल रहा, केतु चल रहा, किसी को भी बदनाम करोगे, फिर पत्थर पहनोगे, कहीं जाके प्रसाद चढ़ाओगे, यही करते हो। तो पहले ही इन भावनाओं से मुक्त हो जाते तो आपके भीतर सृजनात्मक शक्ति होती। यदि बिजनेस को ग्रो करने की जरूरत थी, ग्रो कर लेते, नएपन लाने की जरूरत थी तो हिम्मत आ जाती, फर्नीचर बदलवा लेते, कुछ और कर लेते, कोई स्किल सीख लेते। ना आपने कोई स्किल सीखी, ना आपने कोई श्रेष्ठता लाई, और ना आपने अपने बिजनेस को इनोवेट किया। आप लगे रहे कि दूसरों को कैसे दबाएं। तो जो सनातन तत्व को समझ जाता है वो इन भावनाओं से अपने आप को ऊपर उठा सकता है। क्यों? क्योंकि ये भावनाएं आपकी सारी शक्ति खा जाती हैं। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।